तो राम राम सभी भाइयों ने। आज हम आ गए हैं एक ट्रिक लेके जिससे कोई भी केमिकल इक्वेशन हो वो आसानी से बैलेंस कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या बैलेंस करना है। एक मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कंफ्यूजिंग होता है गाइस। उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ऐसी बड़ी इक्वेशन आ जाए तो आप सोचते रह जाओगे क्या क्या कहाँ क्या लगाए कहाँ क्या लगाए। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग को ये सबको, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। चार इक्वेशन हो गई। अब इस चारों को लिख देते हैं। एल का कितना है? एल दो है हमारे पास, एल्युमिनियम दो है, तो दो टू ए इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, इधर ए एल्युमिनियम ढूंढेंगे। एल्युमिनियम इधर फिर कितना है? एक एल्युमिनियम, और इधर देख लेंगे, इधर तो एल्युमिनियम नहीं है, तो एक एल्युमिनियम है, तो टू ए इक्वल टू सी कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर सी है। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी SO4, तो SO4 हमारे पास कितना है? थ्री, तो थ्री ए इक्वल टू, इधर देखेंगे SO4 कितना है, इधर SO4 एक ही है, तो इक्वल टू डी। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब इधर ए का पूरा हो गया क्लियर। अब हम लोग बी देखेंगे, तो बी ए बैरियम, बी ए क्या होता है? बैरियम। बैरियम हमारे पास कितना है? एक है, तो बी इक्वल टू, अब इस साइड देखेंगे बैरियम कितना है? एक ही है, इक्वल टू डी। ये हमारी हो गई तीसरी इक्वेशन। अब क्लोरीन देखेंगे, तो क्लोरीन कितना है हमारे पास? दो, तो टू बी इक्वल टू, इस साइड क्लोरीन कितना है? थ्री सी। और इधर देखेंगे, इधर तो क्लोरीन नहीं है गैस, तो ये हमारी होगी चौथी इक्वेशन। अब इसमें से किसी को भी हम वन मान लेंगे, तो ए को वन मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू वन, ए हमारी वन हो जाएगी। तब टू ए है, तो ए की वैल्यू वन इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? टू आ गई। तो हमारा एक कोफिशिएंट का ए का वैल्यू आ गया वन, सी की वैल्यू आ गई टू। देखते रहना गाइस। अब ए की और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अब ए की वैल्यू वन, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थ्री ए इक्वल टू डी, तो ए की वैल्यू वन, थ्री वन इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू भी हमारी आ गई थ्री। तीन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई गाइस। अब हम चौथी करेंगे, टू बी इक्वल टू थ्री सी, तो हमारे पास ए सी और डी की वैल्यू आ गई हमारी बी की। इस इक्वेशन को पहले बी इक्वल टू डी, तो बी डी कितना है हमारा? डी हमारे यहाँ से आ जाएगा थ्री, तो बी की वैल्यू भी थ्री आ जाएगी। तीन आ गया हमारा। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखो। बी का आ गया। अब यहाँ पे चारों कोफिशिएंट का देखो वैल्यू आ गया, ए बी सी और डी। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है? वन, तो ए की जगह हम लोग कुछ नहीं पुट करेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। बी के जगह हमारी क्या वैल्यू आई है? थ्री, तो थ्री लगा देंगे, थ्री BaCl2। अब सी की वैल्यू क्या आई है हमारी? टू, तो टू AlCl3 प्लस डी की वैल्यू आई है थ्री, तो थ्री BaSO4। ये हमारा हो गया ये इक्वेशन बैलेंस। आप लोग कंफ्यूज अगर होंगे तो आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का ही बना लेते हैं, कोई सा भी। उम, 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 कोई सा भी जो हार्ड कौन लग रहा है, ये थोड़ा लग रहा है देखने में। हाँ, पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो हम दूसरे के लिए यहाँ पे कर रहे थे पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला हो जाता है गाइस? KBr प्लस यहाँ पे हमारा है बैरियम आयोडाइड, तो बैरियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाता है BaI का टू। और पोटेशियम आयोडाइड का सिंपली फॉर्मूला KI प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। गाइज ये सब आप लोग को सीखना होगा। अगर आप लोग ये भी सीखना चाहते हो BaBr2 ये सब कैसे बनता है फॉर्मूला, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर से हम लोग ये पेंसिल से करेंगे ताकि गंदा ना लगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। और कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, A B C और डी। तो यहाँ पे हमारे पास के कितना है? ए, और पोटेशियम की मतलब के ए एक हो गया, इधर देखेंगे कुछ नहीं, फिर सी में एक, ए इक्वल टू सी इक्वेशन वन। फिर बी आर देखेंगे, बी आर ब्रोमाइड ए इक्वल टू ए, फिर इधर इक्वल टू बी आर कितना हो गया? दो हो गया, तो ए इक्वल टू टू डी। फिर बी ए का देखेंगे तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा
बी ए, तो बी ए इधर एक हो गया, और इधर देखेंगे कितना है बी ए, बैरियम एक, तो फिर से डी कर देंगे, बी इक्वल टू डी, इक्वेशन थर्ड, इधर इक्वेशन टू। फिर आई का हम अब लेके चलेंगे, तो आई हमारे पास कितना है टू, तो टू बी इक्वल टू, फिर इधर आई सी, इधर आई नहीं है, टू बी इक्वल टू सी, इक्वेशन फोर हो जाएगा हमारा। तो अब हम फिर से किसी को भी इसमें ए वन मान लेंगे, तो लेट ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा वन, तो ए वन हो गया, तो हमारा सी का वैल्यू भी आ जाएगा सिंपली वन, सी का वैल्यू वन आ गया। फिर इधर दूसरा इक्वेशन अब सॉल्व करते हैं, दो कोफिशिएंट का वैल्यू हमारा यहाँ आ चुका है, तो a इक्वल टू टू डी है, तो a का वैल्यू वन है, तो d का वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू, टू डी है तो d का वैल्यू वन बाई टू यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे टू बी इक्वल टू सी है, तो b का वैल्यू तो हमारा अभी निकला नहीं है, c का वैल्यू निकल चुका है, तो टू बी इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू हमारा निकला है वन, तो b का वैल्यू वन बाई टू। अब घबराना नहीं है गाइस, इसमें वन बाई टू आ चुका, वन बाई टू आ चुका, तो यहाँ पे हम के बी आर है, तो के बी आर प्लस बी ए आई टू, के आई प्लस बी ए बी आर टू। अब ए की हमारी क्या वैल्यू आई वन, तो ए की जगह कुछ नहीं, बी की वैल्यू क्या आई वन बाई टू, तो वन बाई टू यहाँ हम लोग करेंगे। सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू वन आई, वन की जगह कुछ नहीं, और डी की वैल्यू हमारी क्या आई फिर से वन बाई टू। अब इसमें हम लोग टू को गायब करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू को गायब करने के लिए हम यहाँ पे सब में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से टू कट जाएगा, सब में करेंगे, इसमें टू से करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है, टू का टू, इसमें टू से करेंगे मल्टीप्लाई, टू से टू कट जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा पूरा, इसमें टू से करेंगे टू के आई, इसमें टू से करेंगे मल्टीप्लाई, टू से टू कट जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा टू के बी आर प्लस बी ए आई टू, क्योंकि यहाँ पर टू से टू कट गया, वन हो गया, तो सिंपली हम लोग ये जैसे का तैसे उतार देंगे, तो यहाँ पे टू के आई उतर जाएगा, और प्लस यहाँ पे टू से टू कट गया, तो फिर से बी ए बी आर टू, हमारा सिंपली ये इक्वेशन हो जाएगा। देखिए गाइस, इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगा, और आप लोग भी ऐसा सीखना चाहते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा ऐसे ही करके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाकी बताइए, मैं आप लोग के लिए हमेशा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी। बाय बाय।